पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट के हस्तक्षेप के बाद मिली छात्रों को डिग्रियां। जी हां, आपको बताते चले कि गत वर्ष पूर्व कुछ SC/ST छात्रों द्वारा GRD टेक्निकल कॉलेज में प्रवेश किया गया, जिस पर छात्रों का कहना है कि जब संबंधित कॉलेज में उनको प्रवेश दिया गया था तो उन्हें 10,000 नकद प्लस शेष फीस उनकी छात्रवृत्ति के माध्यम से पूरी कर उन्हें डिग्री दिए जाने की बात कॉलेज प्रशासन की ओर से की गई। किंतु बड़े स्तर पर सामने आ रहे छात्रवृत्ति घोटाले के कारण किसी समस्या के कारण इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भी प्रभावित हुई है, जिस कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों से संपूर्ण फीस लेने को कहा जा रहा है, जिसको देने में छात्र असक्षम हैं। इस संबंध में जब छात्रों से पूछा गया तो छात्रों ने कहा कि जिस वक्त हमारा प्रवेश किया गया उस वक्त हमें मात्र 10,000 देने को कहा गया था। शेष राशि की फीस हमारे छात्रवृत्ति से वसूल कर ली जाएगी, मगर जब छात्रवृत्ति किसी कारणवश पूरी नहीं आ पा रही है तो आज कॉलेज प्रशासन उनसे पूरी फीस लेने की मांग कर रहा है एवं ना फीस भरने तक उनकी डिग्रियों को नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में जब छात्रों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट से संपर्क किया और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट छात्रों के साथ GRD कॉलेज के मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद GRD कॉलेज प्रशासन और भट्ट के मध्य वार्तालाप हुई। तब जाकर अधिकतम छात्रों की डिग्रियों को जो रुकी पड़ी थी उन्हें मिल पाई। कुछ छात्रों की अभी भी शेष बची हुई हैं, उस पर भी भट्ट लगातार समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं और जल्द उन छात्रों को भी उनकी डिग्रियां उपलब्ध करवाने की कोशिश में हैं। पीड़ित छात्रों ने भट्ट का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी इस समस्या के लिए यदि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट नहीं आते तो शायद हमें हमारी डिग्रियां आज भी उपलब्ध नहीं हो पाती। वहीं जिन छात्रों को अभी डिग्रियां नहीं मिल पाई हैं, उन्होंने भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर कमलेश भट्ट के द्वारा छात्रों को मदद का पूर्ण भरोसा दिया गया है। संवाददाता दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, DCP न्यूज उत्तराखंड। GRD कॉलेज में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ये जो GRD कॉलेज है, यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक के छात्र थे, जो अपने SC/ST OBC अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र थे, उन्होंने यहाँ प्रवेश लिए थे और उन्होंने प्रवेश इसलिए लिए थे कि उन्हें कहा गया था कि जो आपका शुल्क है, जो फीस का शुल्क होगा वो आपकी स्कॉलरशिप के माध्यम से लिया जाएगा। अब जब इन्होंने डिग्रियां पूरी कर ली और इनको डिग्री मिलनी थी तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन ने इनकी डिग्रियां देने से मना कर दी और इन्हें कहा कि जब आप शुल्क जो है स्कॉलरशिप के अलावा भी आपको देना पड़ेगा, और इतना शुल्क इन गरीब छात्रों के पास था नहीं, जिसके कारण जो कॉलेज प्रशासन है वो इनको डिग्रियां नहीं दे रहा था। जब इन्होंने हमें सूचना करी तो हम यहाँ आए। हमने कहा जब कॉलेज प्रशासन इन्हें प्रवेश देते हुए शर्तें रखी थी तो आज कॉलेज प्रशासन मुकर नहीं सकता। और जब हमने इनका विरोध किया, एक दिन यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे, तो इनके प्रशासन को झुकना पड़ा और आज उसके फलस्वरूप रिजल्ट ये है कि कई छात्रों को उन्होंने डिग्रियां प्रदान कर दी हैं, जिसमें हमारे साथ छात्र। जी सर, कुछ छात्रों की अभी भी डिग्रियां शेष बची हुई है, उसमें क्या मसला आपको लग रहा है, क्या त्रुटियां? उसमें उनके कुछ ना कुछ जो डॉक्यूमेंट्स उसका वेरिफिकेशन होना है और कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इनको हम 1-2 दिन जांच के बाद इनको भी डिग्रियां प्रदान करें, और अगर इन्हें डिग्रियां ना मिली तो हम इसके लिए जो है जिला प्रशासन के पास जाएंगे कि छात्रों का ऐसा अहित नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कहीं तक भी आंदोलन करना। धन्यवाद। अजीत सिंह चौहान नाम है मेरा। हमारा जो एडमिशन था वो स्कॉलरशिप बेस पे हुआ था, तो पहले तो बोल दिया गया कि तुम्हारी जो फीस है वो स्कॉलरशिप में ही काट दी जाएगी। तो जब हमारा स्कॉलरशिप आ भी गई और हमारे जो चेक थी, कैश बुक थी, वो पहले साइन करा के इन्होंने रख ली, तो हमारी फीस सारी स्कॉलरशिप इन्होंने रख ली जो भी आई होगी। तो अब बाद में बोल रहे हैं कि तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आई, अब तुम्हें नहीं आई तो तुम्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। अब जब हमारा स्कॉलरशिप एडिशन हुआ है तो हम क्यों देंगे इनके बकाया फीस? तो सर हम 3-4 दिन आ गए थे, तब भी हमें कोई वो नहीं मिला, इसका कोई नतीजा नहीं मिला। तो हमने फिर माननीय भट्ट जी से हमने अनुरोध किया, इन्हें बुलाया, फिर उनके माध्यम से हमें ये डिप्लोमा मिल पाया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर कमी है जिनका भट्ट जी प्रयास कर रहे हैं दिलाने के लिए, और कुछ बच्चों का मिल चुका है। मेरा नाम राहुल है। मेरा प्रकरण भी यही है, जो जितने भी हमारे साथी SC/ST के और OBC के छात्र थे, इनको यही बता कि यहाँ पर एडमिशन दिलाया था कि आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी उसी में आपको सब कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, और जो स्कॉलरशिप आएगी वो आप कॉलेज अकाउंट में जमा करना। हम जब एग्री हुए कि हम चलो हम इसी उस पर एडमिशन ले रहे, तो उन्होंने हमें 3 साल की पढ़ाई कर दी। अभी 3 साल और हो गए पर हमें अभी तक डिप्लोमा नहीं मिला। अब ये बोल रहे हैं कि आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, और जिसके कारण हमें यहाँ पर हमारे जो बड़े भाई है कमलेश भाई जी, उनको हमें अनुरोध किया कि भैया जी आपको आना पड़ेगा, और इन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया, और यहाँ पर हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर डटे रहे।